हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, पीछे की कक्षा में हम लोगों ने लेटर और वर्ड के बारे में सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू सेंटेंस। रीज़न क्या है कि इसी सेंटेंस को बोला जाता है, इसी सेंटेंस को लिखा जाता है। तो अगर हम सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हमारा लगभग अंग्रेजी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे सेंटेंस के बारे में कि इसके डिफिनीशन क्या होती है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। ये देख लीजिएगा सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। लेकिन जब हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो लोग ऐसे सामान्यतः कह देते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये पूरा परिभाषा नहीं है, पूरी डिफिनीशन ये नहीं है। शब्दों के समूह को तो कहा जाता है, लेकिन कुछ अर्थ निकले अर्थात सार्थक होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे अब इसकी डिफिनीशन हो जाती है, जैसे अगर हम बात कर लें तो अ ग्रुप, ये देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये देखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेगा कि अगर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन अगर आ रहा है तो हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। आगे चलकर हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। जब हायर, जैसा कि हमने बताया था कि बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, तो चीजें थोड़ी थोड़ी समझते चलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या इसका एक और हम लोग कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ये देख लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये देख लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसमें हमने जो बोला था कि सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात ये ग्रुप ऑफ लेटर विच, ये देखिएगा, मेक कंप्लीट सेंस। क्या करना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। यानी कि जब तक पूर्ण अर्थ नहीं देगा तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। अर्थात डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस दैट कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि राम, ये देखिएगा, इट्स, राम इट्स मैंगोज, ये देख लीजिएगा। अगर हमने बात किया कि राम क्या करता है, आम खाता है, आम को खाता है। अगर हम इसी को शुरुआत में ही मैंगोज कर दें, ये देखिएगा, उसके बाद मैंगोज करें, उसके बाद राम करें, फिर उसके बाद इट्स करें, तो ये बताइएगा ये सेंटेंस। देखिए, ये भी शब्द है, यह भी शब्द है, और आगे वाला भी। जैसे देखिएगा, ये भी हमारा शब्द है, यह भी शब्द है, ये भी शब्द है। लेकिन क्या यह अर्थ दे रहा है, तो अर्थ नहीं दे रहा। जब ये अर्थ नहीं देगा तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन यहां अर्थ दे रहा है कि राम इट्स मैंगोज, यानी कि राम क्या करता है, आम खाता है। इसका मतलब यह पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वाक्य कह देंगे। अब बात आ जाती है कि इसके कितने भागों में सेंटेंस को बांटा जाता है। तो देखिएगा, हम लोग दो आधार मानकर सेंटेंस को बांटते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना जरूरी है। जैसे देखिएगा, ये डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आइएगा, हम लोग इसके टाइप्स के बारे में या इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिएगा, सेंटेंस को बाबू हम लोग ना दो आधार पर बांटते हैं। पहला जो आधार होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ये देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा जो होता है ना, हम इसे किस आधार पर बांटते हैं, फंक्शन के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि सेंटेंस को बाबू स्ट्रक्चर के आधार पर भी बांटा जाता है और फंक्शन के आधार पर बांटा जाता है, और इसी को सीखना क्या है, जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें सीख जाएंगे तो हम लोग इसके साथ साथ बहुत चीजों को भी सीखने वाले हैं। जैसे सब्जेक्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, फ्रेज सीखेंगे, और क्लास के भी बारे में। इन्हीं फंक्शंस और स्ट्रक्चर के आधार पर जो चीज़ें होती हैं हम लोग साथ साथ उनको भी सीखते चलेंगे। जैसे देखिएगा, अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को बांटते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि सेंटेंस में क्या आ जाएगा बाबू, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस तो एक ऐसे हो जाता है कि भैया सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसको यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, एक भाग, दो भाग और तीन भाग। जैसे देखिएगा, जो पहला स्ट्रक्चर के आधार पर हम बांटते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल, ये देखिएगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये देखिएगा, तीसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में बाबू पूरे के पूरे जितने हमारे टेंस होते हैं ना, और जितने डबल वर्ब फॉर्मेशन के अर्थात तो सेंटेंस होते हैं, वो सभी के सभी क्या आ जाएंगे, सिंपल में आ जाएंगे। वैसे बेसिकली कंपाउंड में देखिएगा बाबू, कंपाउंड में बोल दिया जाता है कि कंजंक्शंस भी आ जाते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसको भी हम कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे। देखिएगा, किताबों में क्या लिखा है डजेंट मैटर,
हम लोग अंग्रेजी को आसान कर कर सीखने वाले हैं। तो जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा उसी हिसाब से आप पढ़िएगा, अंग्रेजी आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, कंपाउंड में हम लोग केवल 4 कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आइदर आर आएगा, नाइदर नॉर आएगा, उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, और बोथ और एंड आएगा। कंपाउंड में केवल हम 4 ही चीज को पढ़ेंगे। फिर से एक बार सुनिएगा, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और चौथा बोथ और एंड को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ेंगे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे बाबू, तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग 3 क्लास के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे देखिएगा, जिसमें पहला क्लास जो होगा उसे हम बोलेंगे नाउन क्लास, ये देखिएगा नाउन क्लास। दूसरा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लास के बारे में बात करेंगे। आपको एक शब्द दिख रहा होगा क्या, क्लास, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग इधर भी चर्चा कर देते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है ना। इसके बाद एक शब्द लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, क्लास। ये सभी चीजें क्या आएंगी, इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत चीजें आएंगी। अब देखिएगा, नाउन क्लास में हम लोग जानते हैं कैसे सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, ठीक है ना। ये सारे सेंटेंस किसमें हम लोग सीखने वाले हैं आगे चलकर, नाउन क्लास में। एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है कि जिस देश में गंगा बहती है मैं उस देश का वासी हूं, ऐसे सेंटेंस आता है एडजेक्टिव क्लास में। जैसे कि जो लड़का कल यहाँ आया था वह मेरा भाई था, ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, एडजेक्टिव क्लास में आएंगे। और एडवर्ब क्लास में ऐसे सेंटेंस आता है ना कि जो बोला जाता है कि कुछ कोरी कल्पना के बारे में बात करता है। जैसे यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता, यदि मैं दिल्ली जाऊं तो लाल किला देखूं। ऐसे सारे सेंटेंस का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, एडवर्ब क्लास के अंतर्गत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। इतना चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के आधार पर सेंटेंस को कैसे बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझिएगा। जहां कहीं भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा, हम पक्का आपका रिप्लाई करेंगे। जैसे देखिएगा, फंक्शन के आधार पर सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है। हम लोग बाबू फंक्शन के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। जैसे ये देखिएगा, मोहन प्लेज फुटबॉल, ये देख लीजिएगा, मोहन प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से बाबू समझ रहे हैं कि फंक्शन के आधार पर हम सेंटेंस को कितने भागों में बांटते हैं। तो फंक्शन के आधार पर हम सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है देखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा ये जितने सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, प्रेडिकेट कहे जाते हैं। चलिएगा, क्या कोई बताएगा कि सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है और प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है। वैसे अगर किसी से पूछा जाता है ना कि सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, वो तुरंत कहता है कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट का मतलब क्या देखेंगे बाबू, उद्देश्य होता है, ठीक है। और प्रेडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, वैसे तो नॉर्मली तरीके से लोग पूछ देते हैं, लेकिन हम लोगों को बाबू पूरा सेंटेंस का एकदम निचोड़ आज निकाल देना है कि इसके बाद सेंटेंस से आपकी कोई भी क्वेरी बाकी न रहे। आप एकदम पूरी तरीके से सेंटेंस को क्या कर लें, इस वीडियो में आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। और बहुत जरूरी है बाबू, क्यों, क्योंकि जहां कहीं भी देखेंगे इन्हीं सेंटेंस को बोला जाता है, इन्हीं सेंटेंस को लिखा जाता है। अर्थात कहीं बड़ा से बड़ा पैसेज भी आ जाएगा तो इन्हीं सेंटेंस के जो आगे चलकर काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे या टाइप्स के बारे में, जो 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसके भी बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अर्थात अगर हम लोग सेंटेंस सीख लेते हैं तो लगभग ये सारी चीजें क्या हैं, बेस हैं, बहुत जो क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा, हमने क्या बोला बाबू, स्ट्रक्चर के आधार पर 3, वो तो कंप्लीट हो गया। फंक्शन के आधार पर सेंटेंस को कितने भागों में बाबू, 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अर्थात सब्जेक्ट के अलावा जितनी चीजें आगे आएंगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें डिटेल हम लोग चले जाते हैं। जैसे अगर आप प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसमें प्लेस आया, तो प्लेस क्या है बाबू, वर्ब है। फुटबॉल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन द फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये इन द फील्ड पूरा का पूरा क्या है, फ्रेज है। अब समझिएगा बाबू, हमने क्या बताया कि सबसे पहले अंग्रेजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। जिस दिन आपके अंदर
ये आ गया कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकती है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आप छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे कि हाँ हमको ये आता है। जैसे देखिएगा इसमें इतने सारे शब्द हैं, अगर उन शब्दों का आपको मतलब पता चल जाए तो लगेगा कि नहीं भैया हमको अंग्रेजी क्या हो रहा है, आ रहा है। जैसे आप देखिएगा, आपने एक नोटिस किया होगा, यहां आपने देखा है क्या, सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को हम पहचानते क्या है? जैसे अभी कोई कहता है भैया हमको तो सब्जेक्ट आता है, हमें बोला सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सीधे कहेगा करता होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। यही चीजें बाबू सीखना है। अब देखिएगा वर्ब, वर्ब बाबू अगर टाइप्स में बांटने चल जाए ना तो लगभग 10 से 12 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली तरीके से कहीं भी किताबों में 2 दे देता है, कहीं फाइनाइट देता है, कहीं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को 5 भागों में, नॉन फाइनाइट को 3 भागों में, फिर इन्फिनिटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, इस तरह कई भागों में किताबों में लिखा गया है। लेकिन हम लोगों को किताबों का अध्ययन नहीं करना है। यहाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बाबू एकदम अंग्रेजी एकदम आसान कर समझाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, नहीं समझ में आएगा अंग्रेजी तो अपना नाम बदल दूंगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात कर रहे थे फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर हमने सीधा बोला कि सेंटेंस को कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब हमने प्रेडिकेट को भी बांटा है कितने भागों में, 3 भागों में। अर्थात अगर हम सब्जेक्ट को हटा दें, जितनी भी चीजें बचती हैं सारे प्रेडिकेट होते हैं, और उन प्रेडिकेट में आपको मिलेगा क्या, सेंटेंस बाबू कितना भी बड़ा हो जाए उसमें आपको केवल और केवल 3 ही चीज दिखबे करेगा। पहला वर्ब दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद फ्रेज दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिख सकता। अब बात आती है थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे एक एग्जांपल और हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, इसको थोड़ा सा मिटा कर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट आप करते रहिएगा, नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ये देखिएगा, माई फ्रेंड, ये देखिएगा माई फ्रेंड हैज कम, ये देखिएगा, ठीक है ना, कम टू इंडिया, माई फ्रेंड हैज कम टू इंडिया, हमने बोल दिया सेंटेंस। अब मैं बोलूंगा कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर कौन आ रहा है, तो मेरा फ्रेंड, ये देखिएगा FRIEND, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक है ना। इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो गया बाबू, पूरा का पूरा क्या हो गया, आप देखेंगे तो ये प्रेडिकेट हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट में क्या है, 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक आपका फ्रेंड दिख रहा है, ये दिख रहा है माई। यानी कि सब्जेक्ट को, जैसे प्रेडिकेट को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा कि वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेज होता है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट जो होता है वो अभी 2 भागों में होता है। एक हमारा मेन सब्जेक्ट तो होता ही होता है, उसके साथ ही कुछ शब्द लगे रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइंस, ये देखिएगा डिटरमिनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा बाबू, हम लोग कितने शब्द सीखे हैं, अभी उसके बारे में मैं पूरा का पूरा डिटेल करूंगा। सब्जेक्ट आपने देखा, वर्ब आपने देखा, ऑब्जेक्ट आपने देखा। यहाँ एक शब्द आप देख रहे होंगे बाबू क्लास के बारे में, फिर इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे फ्रेज के बारे में। मोस्टली हमें अभी इन्हीं शब्दों के बारे में चर्चा करना है। ये सारे तो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ये तो जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वहाँ तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन हमें जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसमें कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, फिर उसके बाद क्लाज मिला और फ्रेज मिला। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के। अभी हमारा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, सेंटेंस पर होना चाहिए। बाद में हम लोग इन शब्दों पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत ही जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। बिना कॉन्फिडेंस के आप अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। जब तक अंदर से नहीं निकलेगा कि हाँ हमें अंग्रेजी आ गया, तब तक ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे बाबू। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, जो हम कराएंगे। बिल्कुल मतलब भरोसा करिए, बस पूरा वीडियो देखिए आप, 110% आपको समझ में आएगा। चलिएगा, ये बाबू समझ में आया। डिटर्मिनर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मली लोग कह देते हैं ना कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, हम आपको एकदम सिंपल साधारण सा बता देते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि डिटर्मिनर क्या होते हैं तो आप सीधे कह दीजिएगा कि देखिए भैया डिटर्मिनर में 3 चीजें आएंगी। पहला क्या आएगा, हम बात करते हैं, मैं लिख कर थोड़ा सा दे देता हूं। पहला क्या आएगा डिटर्मिनर में, आर्टिकल, ये देखिएगा आर्टिकल सभी को पता होता है क्या होता है, ए एंड द। दूसरा क्या आएगा डिटर्मिनर्स में, पजेसिव, ये देखिएगा बाबू पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनते रहिएगा, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, माई हो गया, फिर उसके बाद आवर हो गया, हिज हो गया,
फिर उसके बाद हर हो गया, ये देखिएगा, और देयर हो गया। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी में एक और चीज आता है जिसका नाम क्या है, देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें कौन कौन से आते हैं? ये देखिएगा, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ये सारे के सारे क्या हैं बाबू? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे आप देखें ना, ये फ्रेंड क्या था? सब्जेक्ट था, उसके आगे क्या लगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। किसके अंतर्गत आएगा? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आएगा। और डिटर्मिनर्स किसके पार्ट्स होते हैं बाबू? सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। क्या चीजें समझ में आई अच्छे से? यानी कि सब्जेक्ट को, थोड़ा सा मैं रिवीजन मूड में आता हूं, जैसे कहा जाता है ना कि चाय पिला देता हूं आपको, तो आइए देखा जाता है, ठीक है ना। सेंटेंस दो भागों में, स्ट्रक्चर, फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य को कितने भागों में? 3 भागों में, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को कितने भागों में? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद फंक्शन के आधार पर 2 भागों में, एक होता है बाबू, मैं यहाँ से थोड़ा सा लिख भी देता हूँ समझ में आने के लिए। ये देखिएगा, फंक्शन के आधार पर 2 भागों में, पहला क्या होता है? सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट को 2 भागों में, सब्जेक्ट भी 2 रहता है, एक मेन तो नाउन हो जाएगा, और नाउन के पहले क्या लगा रहेगा? डिटर्मिनर्स लगे रहेंगे। क्लियर हो गया? ये सब्जेक्ट के पार्ट्स हो जाते हैं। प्रेडिकेट में क्या होते हैं? 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्रेज हो जाते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। ये रहा सेंटेंस के भाग, यानी कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है। अभी हम लोग इसके बाद चर्चा किस पर करने वाले हैं? सेंटेंस के टाइप्स पर। जो 5 शब्द हैं बाबू, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। याद रखिएगा कौन कौन सा है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लाज और उसके बाद फ्रेज। इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के देखते हैं, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। क्या कोई बताएगा कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? वैसे तो जानते सभी हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं सीधे आपको बता देता हूं कि सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। पहला कौन सा होता है? असर्टिव। ये देख लीजिएगा, असर्टिव होता है। हिंदी इसकी क्या होती है? चलो हिंदी भी मैं लिख देता हूँ, इसे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन जान जाएंगे तो थोड़ा सा। क्या बात किए थे? कॉन्फिडेंस के बारे में। अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी भी संग संग लेकर चलेंगे, वैसे तो अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ा जाता है, लेकिन हमें आता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा हिंदी का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। बाकी अनदर कोई रीजन नहीं है, चलेगा। असर्टिव के बाद दूसरा कौन सा सेंटेंस होता है बाबू? इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव को सबको हिंदी पता होती है, क्या होता है? प्रश्न सूचक। ये देख लीजिएगा। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव होता है। ये देख लीजिएगा, इंपरेटिव। चौथा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और 5वां क्या होता है? एक्सक्लामेटरी होता है। ये देख लीजिएगा। यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा, स्पेलिंग भी देखते रहिएगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अंग्रेजी ग्रामर में ये हमें केवल 3 जगह देखने को मिलेंगे। पूरी अंग्रेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, इनका प्रयोग जब आप नरेशन पढ़ते हो तो उसमें देखते हैं ना, इन्वर्टेड कामा के अंतर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर असर्टिव होता है तो कुछ दूसरा नियम लगता है, इंट्रोगेटिव होता है तो कुछ दूसरा नियम लगता है, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग अलग नियम होते हैं। वहाँ ये कंपलसरी हो जाते हैं। जब तक इसके मेन एक्चुअल मीनिंग को आप नहीं समझेंगे, एक्चुअल डिफिनीशन नहीं समझेंगे, तब तक वहाँ पर नरेशन बनाने में, इनडायरेक्ट बनाने में आप कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे। तो पहला कहाँ दिखा हमको? नरेशन में। आप देखे होंगे इसको वॉइस में। वॉइस भी अगर असर्टिव होता है तो अलग तरीके से वॉइस बनता है, इंट्रोगेटिव होता है तो अलग तरीके से बनता है, इंपरेटिव होता है तो अलग तरीके से बनता है। तो हम दूसरा कहाँ देखते हैं? इनको वॉइस में देखते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका प्रयोग बाबू बोलने में किया जाता है, स्पीकिंग में किया जाता है, ठीक है ना। यही दुनिया में 5 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, और इन्हीं 5 को लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है। अगर ये 5 सीख लिए तो इसका मतलब पूरे अंग्रेजी के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ?
लेकिन इस बार अभी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हमें केवल दो चीज़ों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है बाबू। केवल हम लोग आज क्लासेस में किसकी चर्चा करेंगे, एसर्टिव की, इंट्रोगेटिव की। इन तीनों की चर्चा जब हम लोग नरेशन या वॉइस अभी हल्का फुल्का हम बता देंगे कि है क्या, और आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग बात किस पर करेंगे, एसर्टिव पर बात करेंगे और इंट्रोगेटिव पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसर्टिव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विधि सूचक। विधि का मतलब नियम, कानून, प्रकृति, हाँ या ना, अर्थात स्वीकृति और अस्वीकृति। एसर्टिव के बारे में जब भी बात आएगा बाबू, तो इससे दो चीज़ों की बोध होता है। पहला क्या होगा, एसर्टिव का मतलब अफर्मेशन, निगेशन। अफर्मेशन का मतलब स्वीकृति, निगेशन का मतलब अस्वीकृति, अर्थात वह वाक्य जिससे स्वीकृति और अस्वीकृति का बोध हो। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना, नहीं हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा अंग्रेजी लिखते हैं। देखिएगा, एसर्टिव सेंटेंस बाबू दो प्रकार के होते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है ना। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। जैसे देखिएगा, हमने स्वीकृति और अस्वीकृति की भी बात किया, ये देख लीजिएगा, इससे किसका बोध होता है, स्वीकृति का, और इससे किसका बोध होता है, अस्वीकृति का। ये देख लीजिएगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पंखा चल रहा है, हवा, बारिश हो रही है, ठीक है ना, राम प्रतिदिन स्कूल साइकिल से जाता है। इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं। आज जब भी बाबू कोई भी चीज़ स्वीकृति के बारे में बात होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। जैसे ही उसमें नहीं शब्द ऐड होगा, वो क्या हो जाएगा, निगेशन का बोध होने लगेगा, अर्थात वह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वह साइकिल से स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब अस्वीकार कर दिए, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बस ये जानिएगा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अ अफर्मेटिव एंड सेकंड दैट इज अ निगेटिव सेंटेंस। इज माय पॉइंट क्लियर, ओके। अब आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू इंट्रोगेटिव। जैसे देखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। दुनिया में दो ही प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। जैसे देखिएगा, पहला जो टाइप्स होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, यानी जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, WH टाइप, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या बोला कि दुनिया में दो ही तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर हम हाँ या ना में देंगे, और दूसरा होगा कि जिसका हमें कुछ कारण बताना पड़ता है। जैसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना, ठीक है ना। एक और प्रश्न, क्या आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपका उत्तर होगा हाँ या ना। अगर मैं ऐसे बोल दिया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, तो आपका उत्तर ये नहीं होगा कि हाँ या ना, आप उत्तर दोगे कि क्यों नहीं किए हैं अभी तक। अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्यों, क्योंकि बाबू आगे की जितनी भी वीडियो बनेंगी वो सब क्रम से बनेंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर अंग्रेजी सीखने की इच्छा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 110% अंग्रेजी सीखेंगे बाबू। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सीखने की ही चीज है, इसको याद नहीं किया जा सकता है। याद करेंगे भूल जाएंगे, इसका मतलब इसको सीखेंगे तो हमेशा के लिए आपके अंदर क्या हो जाएगी। क्योंकि ये भाषा है ना बाबू, बच्चा कोई जन्म लेता है तो क्या करता है, भाषा सीखने के लिए क्या वो याद करता है, नहीं, इनर से निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि वो याद नहीं किया, वो सीख लिया। तो हमको भी वही क्या करना है बाबू, सीखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिएगा आइए देखते हैं। जैसे अभी हमने क्या बोला, यस या नो टाइप के बारे में, यानी ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं, और यह हमेशा किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। इसमें भी दो होता है, एक पॉजिटिव बनेगा, एक निगेटिव होगा। जैसे मैं पूछूंगा कि क्या आपका नाम विराट है, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा, मैं पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या ना बोलोगे, नहीं, आप अपना नाम बताओगे, अर्थात तो कुछ कारण देना पड़ेगा। और जब कारण देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, WH टाइप बोलते हैं। ये WH टाइप बस नाम से होता है, क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं स्पेशली WH से शुरू होते हैं। जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, WH टाइप दे दिया गया है। इसमें भी बाबू दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, एक पॉजिटिव बनता है, एक निगेटिव बनता है। ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। अर्थात हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अब देखिएगा, हमने क्या बोला कि इस सेंटेंस के टाइप्स में दो सेंटेंस बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हम लोग सीख चुके हैं। रीजन क्या है कि आप नोटिस कर रहे होंगे, तो 1, 2,
3 4 5 6, अर्थात दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे बाबू ये 6 प्रकार के अलावा किसी प्रकार से नहीं बनते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए। चलिए एक छोटा सा सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा, मैं हूं। बाबू वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलिएगा मैं सार्थक समूह ले रहा हूं बाबू, देखिएगा एक शब्द लिया मैं और दूसरा शब्द लिया हूं, ये देखिएगा मैं हूं। ये दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है, इसके अलावा कोई छोटा सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो कम से कम 2 शब्द होने चाहिए। तो देख लो ये 1 शब्द 2 शब्द, तो ये वाक्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये वाक्य है तो इसको कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, केवल 6 प्रकार से, इसके अलावा कोई प्रकार नहीं होगा। और अभी आप ये सीख जाएंगे कि वो 6 प्रकार कैसे है। और जिस प्रकार से मैं सिखा रहा हूं उसी प्रकार से सीखिए बाबू, अंग्रेजी एकदम आसान हो जाएगी। जैसे देखिएगा मैं हूं, कौन सा सेंटेंस बाबू, अफर्मेटिव। अच्छा चलिएगा इसका निगेटिव आप खुद बनाइएगा, मैं नहीं हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो टाइप का पॉजिटिव। क्या मैं हूं, तो उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना। दूसरा, क्या मैं नहीं हूं, मैं क्यों हूं, अब मैं क्यों नहीं हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुनते रहिएगा। हमने क्या बोला, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो केवल 6 प्रकार से बनाया जा सकता है और कोई भी टाइप्स नहीं हो सकता है। तो देखिएगा सबसे छोटा सेंटेंस मैं हूं, मैं नहीं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, मैं क्यों हूं और मैं क्यों नहीं हूं। कोई भी सेंटेंस ले, जैसे देखिएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं और मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए बाबू, जैसे मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, मेरा समोसा खाने का मन नहीं कर रहा है, क्या मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, क्या मेरा समोसा खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा समोसा खाने का मन क्यों कर रहा है और मेरा समोसा खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। अर्थात दुनिया के कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आप केवल उसको 6 प्रकार से ही बना सकते हैं और कोई दूसरा टाइप नहीं है। आ जाइएगा, अब हमने सीखा क्या बाबू, दोनों इंपॉर्टेंट। और यहीं आगे चलकर अच्छा सोचिएगा, आप ये 6 सेंटेंस सीख लिए। आपको मैं कहूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब टेंस आप पढ़ोगे तो उसमें रहा है रही है आता है। जैसे देखिएगा मैं बाजार जा रहा हूं, कितने प्रकार से, 6। मैं बाजार जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, क्या नहीं जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहा हूं। अच्छा आप सोचिएगा मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, वह बाजार जा रहा होगा, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। अर्थात दुनिया के सारे सेंटेंस, कुछ भी बोल दीजिए बाबू। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर भाषण देते हैं, कितने प्रकार से बनेगा, 6 प्रकार से। कोई भी सेंटेंस बाबू, दुनिया का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप उठा लीजिएगा, केवल 6 ही टाइप से बनता है और किसी भी टाइप से नहीं बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बाबू, हल्का फुल्का जान लेते हैं। अगर ये जान लिए तो इसका मतलब हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो चुका है, एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जैसे बाबू इंपरेटिव, आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक का मतलब क्या होता है, इससे 3 प्रकार के बोध होते हैं, यानी पहला ऑर्डर होगा, दूसरा रिक्वेस्ट होगा, तीसरा एडवाइस होगा। इसके बाद ऑप्टेटिव के बारे में बात करते हैं। इच्छा जाहिर की जाती है, इच्छा सूचक बोला जाता है। किससे इच्छा, भगवान से इच्छा। यह हमेशा मे से शुरू होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे सेव द किंग। कोई भी सेंटेंस बाबू अगर मे से शुरुआत हो रहा है और उससे इच्छा के बारे में बात हो रही है, लेकिन इच्छा किससे, केवल और केवल भगवान से। क्यों, क्योंकि भगवान से इच्छा जाहिर की जा सकती है। हाँ, एक और पृथ्वी पर है जिससे आप केवल इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं, आदेश, रिक्वेस्ट या एडवाइस कुछ भी नहीं दे सकते। जानते हैं कौन है वह, छोटे बच्चे, नवजात शिशु बाबू, उनसे भी आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, इच्छा ही जाहिर कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिए 2 महीने का बच्चा चाहे 4 महीने का, 5 महीने का रोने लग गया। अब बताओ आप उसको कैसे चुप कराओगे, ऑर्डर दोगे कि चुप हो जाओ, क्या उसको फुसलाओगे कि चुप हो जाओ, हम तुमको बिस्किट खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, नहीं आप कह सकते। आपके पास केवल एक ही विकल्प होगा, इच्छा, हे भगवान इसको चुप करा दो, और कोई रीजन नहीं है। तो अर्थात इच्छा क्या कर सकते हैं, केवल भगवान से। कभी कभार छोटे बच्चे भी, क्यों, क्योंकि भगवान का रूप होते हैं, तो उनसे भी क्या किया जा सकता है,
केवल इच्छा जाहिर की जा सकती है और कुछ नहीं, और वो हमेशा किससे शुरू होता है, में से शुरू होता है। अभी ये सारे डिटेल होता है, कभी कभी देखिएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लिए छोड़ते हैं, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में कि मे के बाद बाबू कब गॉड लगता है और कब गॉड नहीं लगता है। थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, जैसे कभी कभी सेंटेंस होता है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, कोई कह देता है मे यू लिव लॉन्ग, तो मे के बाद गॉड कब लगता है और कब नहीं लगता, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा पक्का, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। एक्सक्लेमेटरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक, अर्थात हृदय से अचानक सुख दुख करुणा हर्षोल्लास कोई भी अचानक अगर हृदय से निकल जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसके कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, जैसे देखिएगा ओह, आ, आहा, ये देखिएगा एलॉस, हुर्रा, ये देखिएगा ये इसमें एक और शब्द आता है व्हाट अ, और एक और आता है हाउ, ये देख लीजिएगा। ये सारे क्या होते हैं, अचानक नहीं, जैसे व्हाट अ नाइस पिक्चर, ठीक है ना। ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं बाबू, अचानक अगर हृदय से निकल जाते हैं, तो जैसे सुख दुख करुणा, जैसे आपने सोचिए आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या हो गया, तो क्या करेंगे, एकदम खुशी से दौड़ने लग जाएंगे, अचानक तुरंत मन में क्या हो जाएगा, खुशी आ जाएगा। इसका मतलब अचानक अगर कोई हृदय से चीज निकल रही है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको दो सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, यस या नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप, और 6 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ये 6 प्रकार से क्रम से याद रख लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा बाबू इसके अलावा नहीं बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम लोगों ने पूरा सेंटेंस को अच्छे से कंप्लीट किया। अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।